दिशा। भूगोल विषय का अध्ययन करने के लिए दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। दिशा निर्धारण का मूल आधार पृथ्वी की अक्ष रेखा है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब हम उत्तर के बारे में जानते हैं, तब हम दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। मुख्य दिशाएं 4 हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। इनके बीच की 4 दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की में होती है। प्रतीक: यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। मानचित्रों में रंगों का प्रयोग। मानचित्र में विभिन्न चिन्ह, रंग आदि के द्वारा धरातल के भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों को प्रकट किया जाता है। हरा रंग समतल मैदान तथा वनस्पति के लिए प्रयोग होता है। पीला रंग पठारी प्रदेशों तथा कृषि क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूरा रंग पर्वत श्रेणियों के लिए, सफेद रंग हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए तथा नीला रंग महासागर, झील, जलाशय या जल क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लाल रंग भवनों, बस्तियों और सड़कों के लिए प्रयुक्त होता है। काला रंग देश की सीमाएं व रेल मार्गों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कत्थई रंग समोच्च रेखाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे
किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।